गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संत बड़े परवार की शीतल जिनके अंग ओढ़न को शीतल करे देवे अपना रंग। आग लगी संसार में झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जलमरता संसार। पारस में अरु संत में बड़ो अंतर हो जान, बोलो कंचन करे वो करे आपु समान। परम पूज्य श्री श्री गिरिमाजी जी की कृपा से हमें हर वर्ष यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवती भागीरथी का तट दर्शनाम संन्यास आश्रम में महान संतों के दर्शन और श्री रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, शांकर भाष्य का पाठ। तो ये त्रिवेणी संगम में हम प्रतिवर्ष स्नान करते हैं। बुद्ध मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। तो ऐसा कैसे अवसर प्राप्त होता है जिन सद्गुरुदेव की आज्ञा से यह सुमित्रा हंस सत्संग भवन बना और हमारी श्री गिरिमा जी ने ही इसी में संन्यास लिया। तो हमारा अहोभाग्य ये 2-3 दिन जो हमें प्राप्त होते हैं, सभी संतों के चरणों में हमारा सबका पुनः पुनः वंदन अभिनंदन। मानव से ही समाज बनता है और समाज से ही गांव, गांव से ही राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व। तो यदि एक मानव अपना जीवन संतों के संग में अर्पित कर देता है तो देखो उनका समस्त परिवार कैसे छोटे से लेकर बड़े तक सभी संत सेवा में तत्पर होते हैं। कल ही जब मैं आई तो हरीश भाई साहब को पता चला कि मैंने भोजन में नमक नहीं खाना, तो झट से उनकी धर्मपत्नी उसी समय थाली काट कर ले आई कि कहीं ऐसे ही रूखा सूखा भोजन न खाए। तो उनके मन में इतनी उदारता, दया हर एक के प्रति भरी हुई है। केवल यही छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं। तो धन्य है वह माता जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया। परिवर्तिनी संसारे देता को न जायते स जातो ये न जाते न वंशा याति समुन्नति। इस परिवर्तनशील संसार में कौन जन्म नहीं लेता और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, परंतु वास्तव में उसी का जन्म है, श्रेष्ठ है, जिस के कारण सारा वंश, राष्ट्र, विश्व समुन्नति, कल्याण को, आत्म कल्याण को प्राप्त हो। तो जैसे उनका नाम और जैसे हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को उपदेश करती है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तो ऐसे हैं ये सभी बच्चे और ऐसे ही उनके पति बिल्कुल तन मन धन उन्होंने संतों के चरणों में
कैलाश आश्रम के प्रति समर्पित किया। तो हम इनके लिए बारंबार यही मंगल कामना करते हैं कि ये बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति करते हुए अपने परमार्थ मार्ग पर आगे से आगे बढ़े, क्योंकि सत्संग ही जीवन का सार है। जैसा हम अभी सत्संग की महिमा सुन रहे थे, प्रथम भगति सत्संग कर संगा। यदि हमें जीवन में सच्चे मार्गदर्शक कैलाश आश्रम और ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों के दर्शन प्राप्त हो जाए तो लगता है हम अपने जीवन में कभी भटक नहीं पाएंगे और इस ब्रह्म विद्या रूपी गंगा में गोता लगाते रहेंगे। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापमहाकरोति चेतः प्रसादयति भिक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्। सत्संग की क्या क्या करती है भरतृहरि ऋषि कहते हैं, जो बुद्धि की मूर्खता को हरती है। कितना भी कोई मूर्ख हो सत्संग में आकर उसे समझ आ जाती है। वाणी में सत्य का संचार करती है, यश का विस्तार करती है, पापों को दूर करती है। सत्संग में आके हमें पता चलता है कि सत्शास्त्र क्या कह रहे हैं, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पापमहाकरोति चेतः प्रसादयति। जब हमारे पाप दूर हो जाए तो चित्त तो अवश्य शुद्ध होगा। चित्त में निर्मलता आती है, प्रसन्नता आती है, शांति आती है और दिशाओं में यश का विस्तार करती है सत्संगति। भला कहो सत्संगति क्या नहीं करती, सत्संगति कथय कि न करोति पुंसाम। तो हम परमपिता परमात्मा से श्री जी महाराज से आगे ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संतों का समागम हमें जीवन में हर समय हर क्षण मिलता रहे। हम इनके वचनों को सदा सदा याद करते रहें ताकि संसार के दुख की आग हमें स्पर्श न करने पाए। कि चरणों में बारंबार वंदना करते हुए मैं अपनी वाणी को जय श्री राम।